सो गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू स्टॉक बिच। और आज का जो वेबिनार है ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। और ये जो वेबिनार है ये महाराष्ट्र बिजनेस फोरम, फिनमॉल और स्टॉक बिच की कंबाइन की तरफ से रखा गया है। और ये जो वेबिनार है इसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण, हेड टेक्निकल एनालिसिस, आपको आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि स्टॉक मार्केट में कौन सा प्रोस्पेक्ट होता है, लोग कैसा पैसा यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, क्या रिस्क होता है, क्या रिवार्ड होता है, ये सभी चीजें हम लोग ये वेबिनार में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में पहले ये जानना जरूरी होता है कि लोग जो होते हैं ये स्टॉक मार्केट में जुड़ना क्यों चाहते हैं या स्टॉक मार्केट का काम शुरू करना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है कि कॉमन लोग होते हैं, इनकी लगभग कॉमन सी सभी की विशेष होती है। नॉर्मल लोगों की विशेष क्या होती है, तो मेरी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी वेल्थ होनी चाहिए, मेरा खुद का एक घर, खुद की एक गाड़ी होनी चाहिए, और मेरी जो बुढ़ापे वाली जिंदगी है, रिटायरमेंट वाली जो जिंदगी है, ये पीसफुल गुजरनी चाहिए। ये जनरली कॉमन विशेष होते हैं। और ये कॉमन विशेष को पूरा करने के लिए लोग अपना पैसा निवेश करना या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं, फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं। तो कुछ जो लोग होते हैं ये अपना पैसा जमीन जायदाद में निवेश करना पसंद करते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल लोग होते हैं जो अपना पैसा सोने में, मतलब जेवरात वगैरह बनाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। तो कुछ रूरल एरियाज के ऐसे लोग होते हैं, वहां पे कुछ स्कीम्स वगैरह चलती है, जैसे कि 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा। ऐसी स्कीम्स में भी लोग अपना पैसा निवेश करना पसंद करते हैं। यहाँ पे अगर इन सब फैक्टर्स में आप अपना पैसा निवेश करते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका पैसा बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वो उतना नहीं बढ़ेगा जो आपके ड्रीम्स को या फिर आपके जो विशेष है इसको पूरा करने के लिए जरूरी रहेगा। तो अगर आपके पूरे विशेष को आपको पूरा करना रहेगा या फुलफिल करना रहेगा तो आपको आपका जो पैसा होता है इसको रैपिडली मल्टीपल करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। और मल्टीपली ग्रो करने के लिए आपके पास ओनली वन, एक ही माध्यम बचता है, वो होता है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या है, इसमें कितना पैसा बनेगा, इसमें कितनी रिस्क होती है, कितना रिवार्ड आपको मिल सकता है, ये सभी चीजों के जवाब हम लोग ये वेबिनार में कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो जुड़ी रहे हमारे साथ, शुरू करते हैं आज का वेबिनार। तो यहाँ पे जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि आपने अलग अलग मार्केट के बारे में सुना रहेगा, जैसे कि फिश मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है। फिश मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग फिश की होती है, इसके लिए उसको फिश मार्केट कहा जाएगा। वेजिटेबल मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग जो होती है ये वेजिटेबल्स की होती है, इसलिए उसको वेजिटेबल मार्केट कहा जाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कंपनियों के जो स्टॉक्स होते हैं या फिर शेयर होते हैं, इसकी बाइंग एंड सेलिंग को आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। इसको ही क्या बोला जाएगा, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बोला जाएगा। तो अगर स्टॉक मार्केट को हम लोग सिंपल भाषा में डिफाइन करना चाहे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है ट्रेडर्स लोगों के लिए, जहां पे ट्रेडर्स कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं इसकी बाइंग एंड सेलिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसको ही हम लोग क्या करके बुलाते हैं, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बुलाते हैं। जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो लोगों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में काम करने की शुरुआत नहीं की है, इनको हम फ्रेशर्स करके बुलाते हैं। और फ्रेशर्स लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, तो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में होता क्या है, इसमें किस टाइप का काम चलता है। अगर मुझे भी स्टॉक मार्केट में काम करना रहेगा तो इसकी शुरुआत में कैसे करूंगा,
डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है, इसको कहाँ पे और कैसे ओपन किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और जो नए लोग होते हैं इनको ऐसा लगता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब तेजी वाला मार्केट रहेगा, तो ही मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का मौका रहेगा। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो मुझे यहाँ पे लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नए लोगों को लगता है। तो यहाँ पे कुछ पुराने खिलाड़ी होते हैं जिनको हम ट्रेडर्स करके बोलते हैं। इन्होंने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम करने की शुरुआत की है, लेकिन जब भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि इनके पास खुद का डिसीजन नहीं होता। ध्यान से सुनिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ की डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ये सब की डिसीजंस बहुत सारे ट्रेडर्स अपने आप नहीं ले पाते। इनको ऐसा लगता है कि मेरे जो ट्रांजैक्शन है ये कोई तो मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इनका ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई भी शेयर को ये बाय करते हैं, स्टॉक वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, और जब ये पैनिक होके स्टॉक को बेच देते हैं तो एग्जैक्टली स्टॉक वहीं से ऊपर की दौड़ लगाना शुरू करता है। जो ट्रेड्स में इनको प्रॉफिट हो रहे हैं इसमें से ये जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, और जिसमें लॉसेस हो रहे हैं इसमें ऐसे ही बैठे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये हमेशा प्रॉफिट्स छोटे छोटे बुक करेंगे और लॉसेस जो होते हैं हमेशा बुक किया करते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड होता है, डायरेक्शन होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के ये हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और ये सब चैलेंजेस इनको क्यों आते हैं, क्योंकि इनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं होता। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस क्या रोल प्ले करता है जिसके वजह से आप सभी प्रॉब्लम्स को काउंटर कर पाओगे, ये भी हम लोग आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि जिस स्टॉक मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट के प्रोज क्या क्या होते हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट का काम होता है इसको आप 100% ट्रांसपेरेंट काम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी को महंगा रेट लगा दिया या किसी को डिस्काउंट दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी प्राइस आपको मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे किसी भी शेयर की दिखाई दे रही है, ये सभी लोगों के लिए एक जैसी होती है। ये काम आप आसानी से शुरू कर सकते हो, आसानी से इसको बढ़ा सकते हो और आसानी से इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिसोर्सेस बहुत कम लगते हैं, लिमिटेड लगते हैं। ये शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस क्या क्या लगेंगे, तो आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका डीमैट अकाउंट हो गया और आपका कैपिटल हो गया। बस इतने थोड़े से रिसोर्सेस में आप अपनी शेयर ट्रेडिंग का काम बिल्कुल शुरू कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग बहुत लिमिटेड लगता है। अगर आपके जो टारगेट्स हैं ये सुबह सुबह आधे या 1 घंटे में अचीव हो जाते हैं तो पूरा दिन आपको स्टॉक मार्केट पे बैठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें आपका जो फिजिकल प्रेजेंस होता है ये कोई मायने नहीं रखता। आप घर में बैठे हो, ऑफिस में हो, गांव में हो, इनफैक्ट आप ट्रैवल भी कर रहे हो, तो शेयर ट्रेडिंग के काम को आप मॉनिटर कर सकते हो, इसको कंट्रोल भी कर सकते हो और इसको ऑपरेट भी बिल्कुल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके जो पार्टिसिपेंट है ये दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, और ये पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म या ये फिर ये जो काम है ये कभी एब्सोल्यूट भी नहीं होता। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट होता है इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं बिग फिश इन स्टॉक मार्केट। ये सब स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, मिलीनियर्स लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट का प्रोस्पेक्ट अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बैंक, म्यूचुअल फंड, LIC, UTI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। आप सभी लोग अपना पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाना पसंद करते हो, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका पैसा उठा के कहां पे लगाती है, बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में ही लगाती है। लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ये सब छोटे निवेशक होते हैं जो प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें हाउसवाइफ्स हो सकती है,
अनएम्प्लॉयड पर्सन हो सकते हैं, एम्प्लॉयड पर्सन हो सकते हैं, या फिर बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं। ये सभी जो कैटेगरीज है ये क्या करती है, प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करती है। फॉर एग्जांपल हम लोग हाउसवाइफ का ही लेते हैं। अभी के जो हाउसवाइफ है ये पढ़ी लिखी है, इनको मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर का नॉलेज होता है, तो ड्यू टू सम हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर ये जॉब पे नहीं जा सकती तो ये घर पे बैठ के सेफ ट्रेडिंग करके प्रॉफिट को अर्न कर सकती है और अपने फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करके स्टॉक मार्केट को ये अपना कैरियर करके चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन जिनकी सैलरी जैसे ही आती है सब ईसीएस ईएमआई कट होके सैलरी बच जाती है हाथ में 30-40%, एम्प्लॉयड पर्सन भी स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और जो इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं इसको स्टॉक मार्केट की प्रॉफिट से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट मतलब ही क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट के अलग अलग विभाग होते हैं जिसको हम लोग सेगमेंट करके पुकारते हैं। पहला जो सेगमेंट होता है इसको हम लोग इक्विटी सेगमेंट करके बुलाते हैं और इक्विटी सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो कंपनियों के फिजिकल स्टॉक्स की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है इसको हम लोग इक्विटी सेगमेंट करके बुलाएंगे। फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे कि आपने सुना रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होता है, रिलायंस का शेयर होता है, या फिर टाटा मोटर्स का शेयर होता है, इसको हम लोग क्या करके बुलाते हैं, फिजिकल स्टॉक्स करके बुलाते हैं। दूसरा जो सेगमेंट होता है इसको हम लोग कमोडिटी सेगमेंट करके बुलाते हैं। कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो मेटल, एनर्जी सोर्स और एग्री कमोडिटीज की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है इसको हम लोग कमोडिटी सेगमेंट करके बुलाएंगे। तीसरा जो सेगमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, इसमें ज्यादातर लोग कौन निवेश करना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग जो लंबे अवधि के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। और लास्ट में आते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो यहां पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये इक्विटी मतलब स्टॉक्स के हो सकते हैं या फिर इंडेक्स जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आज का हमारा वेबिनार है इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है, वो है इक्विटी सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट। ये दोनों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे चल के पहले हम इक्विटी सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इक्विटी सेगमेंट के बारे में पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इक्विटी सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट में क्या फर्क होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वापिस एक बार कि इक्विटी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो कंपनियों के फिजिकल स्टॉक्स की जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है इसको हम लोग इक्विटी सेगमेंट करके बुलाएंगे। तो ऑप्शन सेगमेंट हम लोग कौन से वाले सेगमेंट को बुलाएंगे, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग होती है जिसको हम लोग ऑप्शन सेगमेंट करके बुलाएंगे। इक्विटी सेगमेंट जो होता है ये रिटेल मार्केट जैसा होता है, तो ऑप्शन का जो मार्केट होता है ये होलसेल मार्केट जैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क दोनों में होता है। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जब भी आप इक्विटी सेगमेंट में काम करने की कोशिश करते हो तो आपको आप जितने क्वांटिटी बाय करना चाहते हो उतने क्वांटिटी शेयर्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन का जो मार्केट होता है ये होलसेल मार्केट होता है, तो यहाँ पे आपको लॉट साइज के क्राइटेरिया को एडॉप्ट करना पड़ता है। ये क्या चीजें होती है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो और यहाँ पे आप डिलीवरी लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जब भी आप ऑप्शन के मार्केट में काम करते हो
तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कम पैसे में आप ज्यादा शेयर्स पे काम कर सकते हो। तो यही प्रोस्पेक्ट को अभी हम लोग आज के वेबिनार में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इक्विटी सेगमेंट के साथ। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इक्विटी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप किसकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो कंपनियों के फिजिकल स्टॉक्स की जहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, इसको ही हम लोग क्या करके बुलाते हैं, इक्विटी सेगमेंट करके बुलाते हैं। अभी ये जो इक्विटी सेगमेंट है, इसमें शेयर आता कहां से है ये भी आपको जानना जरूरी है। और इसके बैकग्राउंड की स्टोरी ऐसे होती है कि कोई एक कंपनी होती है, यहां पे हम लोग ने एबीसी कंपनी का एग्जांपल लिया है। ये एबीसी कंपनी एग्जिस्ट करती है, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी है और ये कंपनी तरक्की के राह पे चलती है। और ज्यादा तरक्की करने के लिए इनको पैसों की, मतलब और ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। ये कैपिटल को जनरेट करने के लिए या रेज करने के लिए ये अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं। और स्टॉक मार्केट में लेके आने का जो जरिया होता है, इसको ही हम लोग क्या करके बुलाते हैं, आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर करके बुलाते हैं। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा कंपनी लोगों को कन्विंस करती है कि मैं एक अच्छी कंपनी हूं, आगे चल के अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगी तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको भी शेयर कर दूंगी। अगर लोगों को इनका प्रोस्पेक्ट पसंद आता है तो लोग अपना पैसा एबीसी कंपनी में निवेश कर देते हैं और एबीसी कंपनी के जो शेयर है ये लोगों के पास चले जाते हैं। अभी एक बार ये शेयर्स लोगों के पास चले आते हैं तो ये लोग कौन बन जाते हैं, ये लोग बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। ये लोग कौन बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। और शेयर होल्डर जो होते हैं ये कंपनी के मालिक होते हैं। अभी एज अ मालिक ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हो गए। इसका मतलब ये है कि आगे चल के एबीसी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लोगों को भी इक्वली बांटा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है ये शेयर होल्डर्स लोगों को साल में एक बार दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी बोनस शेयर दिए जाते हैं, कभी कभी बायबैक का ऑफर होता है, या फिर आगे चल के एबीसी कंपनी के शेयर की कीमत मार्केट में बढ़ जाएगी तो शेयर बढ़ी हुई कीमत पे अपने शेयर्स को सेल करके शेयर होल्डर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें एबीसी कंपनी का क्या बेनिफिट हो गया, तो एबीसी कंपनी को उनका पैसा मिल गया बिजनेस करने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है और उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ेगा। अभी ये जो पहला ट्रांजैक्शन होता है जो कंपनियों के और लोगों के बीच में होता है, इसको ही क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट का काम होता है फंड को रेज करना, यह हमेशा ध्यान रखिए। यह आईपीओ वाला जो मार्केट होता है इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं और ये मार्केट का काम होता है फंडिंग्स को रेज करना। एक बार ये शेयर्स लोगों के पास चले आते हैं तो ये पार्ट बन जाते हैं सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। और जो मार्केट हम लोग रोज अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखते हैं ये सेकेंडरी मार्केट होता है, जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक ओपन रहता है। सेकेंडरी जो मार्केट होता है इसमें दो तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। पहला ट्रांजैक्शन होता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन। इंट्राडे ट्रांजैक्शन हम लोग कौन से वाले ट्रांजैक्शन को बोलेंगे, सपोज किसी शेयर को आज आपने बाय किया और आज ही आपने उसको सेल कर दिया। इसका मतलब यह है कि सेम डे बाय अगर आप शेयर को करते हो और सेम डे आप सेल भी कर देते हो तो इसको क्या कहा जाएगा, इंट्राडे ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन होता है डिलीवरी ट्रांजैक्शन। डिलीवरी ट्रांजैक्शन आप कौन से वाले ट्रांजैक्शन को बोलेंगे, सपोज किसी शेयर को आपने आज बाय किया लेकिन आज आपने उसको सेल नहीं किया, अपने पास ही रखा, तो इसको क्या कहा जाएगा, डिलीवरी ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अभी ये जो इंट्राडे का ट्रांजैक्शन होता है ये दो तरीके से किया जाता है। एक होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सेलिंग। वैसे ही डिलीवरी जो होते हैं लोग अलग अलग प्रोस्पेक्ट से लेना पसंद करते हैं।
अगर किसी शेयर को आपने कुछ दिनों के लिए अपने पास रखा है तो इसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म डिलीवरी। अगर किसी शेयर को आप कुछ वीक्स के लिए अपने पास होल्ड करते हो तो इसको कहा जाएगा मिड टर्म डिलीवरी। और अगर किसी शेयर को आप कुछ सालों के लिए अपने पास रखते हो तो इसको कहा जाएगा लॉन्ग टर्म डिलीवरी। आगे चल के हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस की क्या डेफिनेशंस होती है। तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेफिनेशन होती है यह बिल्कुल सिंपल सी होती है। प्रॉफिट का मतलब होता है सस्ता लो और महंगा बेचो, और लॉस की डेफिनेशन होती है महंगा लो और सस्ता बेचो। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि किसी भी शेयर को अगर आप सस्ते में बाय करते हो और महंगे में सेल करोगे तो आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और हर टाइम प्रॉफिट में बने रहने के लिए ट्रेडर्स, मतलब जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों का ये प्रयास होता है कि अपने जो स्टॉक मार्केट के जो ट्रांजैक्शन है ये हमेशा फर्स्ट डेफिनेशन में सेट करने की ये कोशिश करते हैं, जो कि है सस्ता लो और महंगा बेचो। और यहीं पे आपको शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं एबीसी कंपनी का। हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेडर्स जो होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो हर टाइम अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एबीसी कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। सपोज ये एबीसी कंपनी की कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है, तो ट्रेडर्स लोगों को पता होता है कि अच्छी न्यूज के कारण इसके प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हो गए। इसलिए जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है ट्रेडर्स क्या करते हैं, एबीसी कंपनी के शेयर को बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। और अच्छी न्यूज के कारण जब भी इसके प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो ज्यादा प्राइस पे इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स ने क्या किया है, सस्ते में लिया है और महंगे में बेचा है, तो इनको यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। अभी मेरे शब्दों पे ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजैक्शन में पहले आप बाय करते हो और बाद में सेल करते हो इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। और नॉर्मल ट्रांजैक्शन आप कभी करोगे जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हो कि शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे तो आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करोगे। अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो और आपको सेम डे प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको आप सेम डे सेल कर सकते हो या इसकी आप डिलीवरी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि एबीसी कंपनी की कुछ खराब न्यूज आने वाली है, तो ट्रेडर्स लोगों को पता होता है कि खराब न्यूज अगर आती है तो शेयर के प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही ये खराब न्यूज आती है ट्रेडर्स क्या करते हैं, एबीसी कंपनी के शेयर को सेल कर देते हैं। और खराब न्यूज के कारण जब भी इसके प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिलती है तो कम प्राइस पे इसको वापस से बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन में इनको कैसे प्रॉफिट हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन को अगर आप केयरफुली देखोगे तो इन्होंने सस्ते में लिया है और महंगे में बेचा था, तो इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। जो ट्रांजैक्शन में पहले हम सेल करते हैं और बाद में बाय करेंगे इसको क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सेलिंग कहा जाएगा। और शॉर्ट सेलिंग आप कभी करोगे जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि शेयर के प्राइस में गिरावट आएगी, तभी आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, मतलब पहले बेचना और बाद में खरीदना है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसकी डिलीवरी अलाउ नहीं होती। मतलब ये ट्रांजैक्शन आपको सेम डे क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शेयर्स आपके पास है ही नहीं इसको आपको सेल करने की अनुमति होती है। तो ये जो शेयर होते हैं ये एक दिन के क्रेडिट बेसिस पे आपको ट्रेडिंग पर्पज के लिए दिए जाते हैं। इसलिए शॉर्ट सेलिंग वाले ट्रांजैक्शन की डिलीवरी अलाउ नहीं होती। आपके पास एक सीमित समय होता है, लिमिटेड टाइम होता है एक दिन का,
ये एक दिन में आपको ट्रांजैक्शन क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलेगा तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ ट्रेंड। अभी टाइप ऑफ ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यह मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। इतना ही समझ लो कि जिसको ट्रेंड, ट्रेंड मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मार्केट, जिसको ट्रेंड के बारे में पता लग गया या जिसको ट्रेंड पहचानना आ गया उसको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिसका ट्रेंड फ्रेंड हो गया उसको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जो कोई भी स्ट्रेटेजीज आप ले लो इसकी शुरुआत जो होती है ये ऑलवेज ट्रेंड से होती है। इसलिए भी ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के 3 टाइप के ट्रेंड आपको नजर आएंगे। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो ये क्या मामला है ये अभी हम लोग ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अप ट्रेंड वाला मार्केट होता है ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है। और जब भी मार्केट ऊपर की दिशा में बढ़ता है या लगातार ऊपर की दिशा में जा रहा है इसको हम लोग कौन सा वाला मार्केट बोलते हैं, अप ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। अगर सपोज आपको कोई दिन दिखाई देता है कि मार्केट में लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है तो इसको हम लोग क्या करके बुलाते हैं, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट करके बुलाते हैं। और तीसरा जो मार्केट होता है जिसका डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, ना ही हम लोग इसको ऊपर जाने वाला मार्केट बोल सकते हैं ना ही हम लोग इसको गिरावट वाला मार्केट बोल सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, साइडवेज वाला मार्केट कहा जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है या फिर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है इसमें ट्रेडिंग डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। लेकिन ये जो साइडवेज वाला मामला होता है इसमें बेसिकली डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। इसलिए ट्रेडिंग डिसीजन लेना ट्रेडर्स लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको चाहिए तो आप नोट कर लो क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको हम लोग आगे चल के अपने बड़े टॉपिक से रिलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बाय हार्ट करना है या लिख के रखना है कि मार्केट के 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ऑप्शन सेगमेंट। और ऑप्शन सेगमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है जिसको ही हम लोग ऑप्शन सेगमेंट करके बुलाते हैं। और ये जो सेगमेंट है ये आने वाले स्टॉक मार्केट का फ्यूचर है, इसलिए इसको अभी से आपको सीखना जरूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन सेगमेंट इतना पॉपुलर क्यों है, तो इसके एडवांटेजेस हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। जब भी हम ऑप्शन सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट कंडीशन कैसे भी हो आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाने वाला मार्केट हो, तेजी वाला मार्केट हो या गिरावट वाला मार्केट हो, दोनों साइड आपको इक्वल बराबर का मौका मिलेगा पैसे बनाने का। यहाँ पे ओनली आपको प्रीमियम देना पड़ता है। इसलिए इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास प्रिंसिपल कैपिटल भी कम होगा तो भी आप ऑप्शन में काम करना शुरू कर सकते हो। रोज आप यहाँ पे 5% to 30% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्ट देखने वाले हैं ये निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से देखने वाले हैं। तो निफ्टी जो है पूरे महीने में 1000-1500 पॉइंट की ऊपर नीचे मूवमेंट देती है। अगर इसमें से आप 400-500 पॉइंट्स को कैप्चर कर पाते हो तो आपका आरओआई जो है ये 100% हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग की लिक्विडिटी जो होती है बहुत ही शानदार होती है। बहुत सारे ट्रेडर एक्टिवली ऑप्शन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे रिस्क जो होती है ये बिल्कुल लिमिटेड होती है, कैलकुलेटेड होती है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है इसमें कोई लिमिट नहीं होता। तो ये कैसे होता है इसको ही अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे
हम लोग इक्विटी सेगमेंट को ऑप्शन सेगमेंट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये इक्विटी सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है और ये जो इक्विटी सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक कंपनी दिखाई दे रही है जिसका नाम है एबीसी कंपनी। और एबीसी कंपनी का एक शेयर जो है इसकी कीमत है 250 रुपया। अगर इक्विटी मार्केट में आप एबीसी कंपनी के 1000 शेयर को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है? 2,50,000 रुपए का कैपिटल आपको लगेगा। अभी इतना बड़ा कैपिटल लगा के आप एबीसी कंपनी के शेयर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के इसकी कीमत 270 रुपया हो जाएगी। ये प्रोस्पेक्ट से आप एबीसी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हो। अगर सपोज मार्केट कंडीशन आपके फेवर में जाती है और आगे चल के इसकी कीमत 250 से 270 रुपया हो जाती है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रॉफिट आपको दिखेगा आप इमीडिएटली इसको बुक करने की कोशिश करोगे। लेकिन सपोज कभी मार्केट कंडीशन आपके अगेंस्ट जाती है और ये 250 का शेयर आगे चल के 230 रुपए का हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे लॉस दिखाई देगा 20,000 रुपए का। और अगर ये लॉस आपने टाइमली और स्मार्टली बुक नहीं किया तो आपका एक बड़ा जो कैपिटल होता है ये स्टॉक मार्केट में क्या हो जाएगा? ब्लॉक होने के चांसेस बने रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन को हम लोग एज अ सेगमेंट करके देखते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है जहां पे ये सेम एबीसी कंपनी आपको दिखाई दे रही है जो इक्विटी मार्केट में आपको दिखाई दे रही थी। इक्विटी मार्केट में अगर आप एबीसी कंपनी का शेयर बाय करते तो आपको 250 रुपए का एक शेयर मिलता। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ये शेयर को बाय करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 2 रुपए का शेयर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इतनी कम कीमत पे यहाँ पे आपको शेयर क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में शेयर को बाय करेंगे तो हम लोग शेयर की पूरी कीमत नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा प्रीमियम देके शेयर को बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन के मार्केट में आप एबीसी कंपनी के 1000 शेयर को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कितना कैपिटल लगने वाला है? मात्र 2,000 रुपए का कैपिटल लगने वाला है और 2,000 रुपए के कैपिटल में आप 1000 शेयर को बाय कर सकते हो। आगे चल के अगर सपोज मार्केट कंडीशन आपके फेवर में जाती है और इक्विटी मार्केट में इसकी कीमत 250 से 270 रुपया हो जाती है तो ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत बढ़ के 15 रुपया हो जाएगी और आपको यहाँ पे 13,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज कभी मार्केट कंडीशन आपके अगेंस्ट जाती है और इक्विटी मार्केट में इसकी कीमत कम होके 250 से 230 रुपया हो जाती है तो ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत कम होके 10 पैसा रह जाएगी और आपको यहाँ पे 1900 रुपए का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे समझने वाली चीज ये है कि ये जो 2000 रुपीज एज अ प्रीमियम करके आपने पे किया है इससे 1 रुपया भी ज्यादा आपकी रिस्क नहीं है। इसका ही मतलब ये है कि आपकी जो रिस्क है इसको ये लिमिटेड है, ये कैलकुलेटेड है और इसको एक टाइप का सील है या बाउंड्री है। लेकिन कभी आप प्रॉफिट साइड देखते हो तो ऑप्शन में प्रॉफिट साइड आपको कोई भी बाउंड्री नजर नहीं आएगी। इसका ही मतलब यह होता है कि ऑप्शन में रिस्क जो होती है ये लिमिटेड होती है और प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। तो ऑप्शन का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसको समझना चाहे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है और ये कार का आप एक 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकालना चाहते हो। तो जब भी आप अपनी कार का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकालना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी को 2 लाख रुपया पे नहीं करते। आप क्या करते हो? ओनली 20,000 रुपीज एज अ प्रीमियम करके पे करते हो और ये 20,000 रुपीज में आप 2 लाख के इंश्योरेंस को खरीद लेते हो। सेम वे ऑप्शन जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑप्शन में जब भी हम शेयर्स को बाय करेंगे तो शेयर की ओरिजिनल कीमत हम लोग नहीं देंगे। हम लोग एक छोटा सा प्रीमियम देके शेयर को बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे
ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं आती, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है या ड्यू डेट होती है। तो जब भी आप ऑप्शन में भी काम करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक एक्सपायरी डे का या ड्यू डेट का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये क्या चीजें होती है इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि ऑप्शन मतलब एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर एंड सेलर के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा इसको स्ट्राइक प्राइस करके बुलाया जाएगा, और जो पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसको एक्सपायरी डेट करके बुलाया जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम हम लोग किसको बोलेंगे? ऑप्शन को बाय करने के लिए आप जो अमाउंट पे करोगे इसको ऑप्शन प्रीमियम करके कहा जाएगा। लॉट साइज हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन का जो मार्केट है ये होलसेल मार्केट है, और होलसेल मार्केट में जब भी आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको रिटेल में शेयर को बाय करने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? बंच ऑफ शेयर को बाय करना पड़ेगा, और बंच ऑफ शेयर को ही हम लोग क्या करके बुलाते हैं? लॉट साइज करके बुलाएंगे। हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं ये निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से सीख रहे हैं, और निफ्टी का जो लॉट साइज होता है ये 50 का होता है। इसका ही मतलब ये है कि अगर आप निफ्टी के एक लॉट को बाय करते हो तो आप निफ्टी के 50 क्वांटिटी को बाय कर रहे हो, ऐसा इसका मतलब होता है। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। इसको भी आपको इमीडिएटली नोट करना है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वही क्राइटेरिया है जो आपको एनी मार्केट कंडीशन में पैसे कमाने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जो होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो इसको भी आपको इमीडिएटली क्या करना है? लिख के लेना है या बाय हार्ट करना है। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है इसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी तक हम लोग ने सीखा है कि तीन टाइप के मार्केट के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं? ऑप्शन बिल्कुल दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको ही हम लोग अभी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा तो ऐसे वाले मार्केट में ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। अगर सपोज मार्केट में गिरावट आएगी, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, तो ऑलवेज आपको पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। और अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं रहेगा तो ऐसे मार्केट में हमें कोई भी ऑप्शन को बाय नहीं करना है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं ये जानने से पहले एक टर्म आपको बाय हार्ट करनी है कि मार्केट का मतलब ही होता है निफ्टी, और निफ्टी का मतलब ही होता है मार्केट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये टर्म मैं आपको क्यों बाय हार्ट करने के लिए बोल रहा हूं कि आगे आने वाले सेशन में अगर मैं बोलूं कि मार्केट में गिरावट आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि मैं निफ्टी के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने ये टर्म आपके लिए लिख के दी है कि निफ्टी का मतलब ही होता है मार्केट, और मार्केट का मतलब ही होता है निफ्टी। होप आपने ये लिख के लिया रहेगा या इसको बाय हार्ट किया रहेगा। तो आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं पहला प्रोस्पेक्ट कि कॉल ऑप्शन हमें कभी बाय करना चाहिए। अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बुलिश होता है, बुलिश व्यू का मतलब अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तेजी वाला मार्केट है, बाउंस वाला मार्केट है, ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है? ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों कॉल ऑप्शन को बाय करोगे? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मतलब ही निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। वापिस एक बार बोलता हूं, जब भी मार्केट का व्यू आपका बुलिश रहेगा, तेजी वाला मार्केट रहेगा, ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है।
क्यों कॉल ऑप्शन को बाय करोगे? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मतलब ही निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है, ये निफ्टी मतलब मार्केट का चार्ट है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट 12,000 के प्राइस पे ओपन हो गया था, और ये जो चार्ट है ये निफ्टी के कॉल ऑप्शन का चार्ट है, और निफ्टी के कॉल ऑप्शन की कीमत मॉर्निंग में 70 रुपीज शुरू थी। हमें लग रहा था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे मॉर्निंग में ही, एक सेकंड, यहाँ पे मॉर्निंग में ही निफ्टी के कॉल ऑप्शन को हम लोग ने बाय कर लिया। अभी कॉल ऑप्शन को तो हम लोग ने बाय किया, आगे क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ता है वैसे ही मार्केट के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, जो कॉल ऑप्शन हम लोग ने बाय किया था इसको सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि अगर मार्केट मतलब निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको अगर हम लोग समराइज करना चाहे तो इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमें कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे? क्योंकि निफ्टी मतलब ही मार्केट और कॉल ऑप्शन ये एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को भी ऊपर लेके जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट साइड में पुट ऑप्शन के प्रीमियम में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। अभी हम लोग देखने वाले हैं पुट ऑप्शन का प्रोस्पेक्ट, कि पुट ऑप्शन को आपको कभी बाय करना है जब भी मार्केट का व्यू आपका बियरिश रहेगा, मंदी वाला मार्केट रहेगा, गिरावट वाला मार्केट रहेगा, तो ऐसे वाले मार्केट में आपको ऑलवेज पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों पुट ऑप्शन को आप बाय करोगे? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आएगी वैसे ही कीमत कौन से ऑप्शन की बढ़ने वाली है, तो गिरती हुई मार्केट में पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वापस एक बार बोलता हूं, अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बियरिश है, मंदी वाला मार्केट है, गिरावट वाला मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो प्रीमियम कौन से ऑप्शन के बढ़ने वाले हैं, प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के बढ़ने वाले हैं, और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट है ये निफ्टी मतलब मार्केट का चार्ट है। मार्केट 12,000 के लेवल पे ओपन हो गया था। मेरी राइट हैंड साइड में जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी के पुट ऑप्शन का चार्ट है, और निफ्टी के पुट ऑप्शन की कीमत मॉर्निंग में 70 रुपीज शुरू थी। हमें लग रहा था कि मार्केट में आज गिरावट आएगी, तो मॉर्निंग में हम लोग ने क्या किया, निफ्टी के पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आ रही है, यहाँ पे प्रीमियम कौन से ऑप्शन के ऊपर बढ़ने लगे, प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के ऊपर बढ़ने लगे। एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, पुट ऑप्शन को सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि अगर मार्केट गिरेगा, मार्केट मतलब ही निफ्टी में अगर गिरावट आएगी, तो ऐसी सिचुएशन में निफ्टी के पुट ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर हम इसे समराइज करना चाहे तो इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा, ऐसे वाले मार्केट में ऑलवेज हमें पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों पुट ऑप्शन को बाय करेंगे? क्योंकि निफ्टी और कॉल ऑप्शन एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उसके साथ साथ कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में भी गिरावट आएगी, लेकिन उसके अपोजिट साइड में पुट ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि निफ्टी में, ये तो आपको पता लग गया कि अगर सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तभी आपको पुट ऑप्शन खरीद बाय करना है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट में गिरावट आने वाली है? तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, जिसका नाम होता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी ये जो टेक्निकल एनालिसिस
की हम बात करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप करोगे तो यहाँ पे आपको कौन सी चीजों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कैंडल मतलब प्राइस को देखना पड़ता है, मार्केट को डायरेक्शन को देखना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ आप टेक्निकल टूल्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके मार्केट में आगे क्या होने वाला है इसको जानने की कोशिश करते हो। इसको ही क्या कहा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस कहा जाएगा। अभी ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। ये टूल्स हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ये सीखने में इजी होते हैं और आप इसको आसानी से अप्लाई भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं इनको प्रोफेशनल ट्रेडर कहा जाता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर का मार्केट का जो अप्रोच होता है ये बहुत सिस्टमेटिक होता है। हमेशा ये अपने रिस्क रिवार्ड को कैलकुलेट करके चलते हैं, ये हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट को अर्न करते हैं, और इसलिए आउटकम क्या आता है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज अपने कैपिटल को बढ़ाते रहेंगे, बल्कि नॉन प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं ये मार्केट में अपने कैपिटल को लॉस करने का काम करते हैं। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं इसमें कौन सी चीजें आती है। तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो कैंडल स्टिक को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी स्क्रिप्ट का चार्ट उठा के देख लो, यहाँ पे आपको सिर्फ दो कलर की कैंडल नजर आती है, एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। ग्रीन जो कैंडल होती है ये हमें क्या दर्शाती है, ग्रीन कैंडल हमें दर्शाएगी कि प्राइस ऊपर जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, बुलिश कैंडल कहा जाएगा। रेड कैंडल जो होती है यह हमें दर्शाती है कि प्राइस में गिरावट आ रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, बियरिश कैंडल कहा जाएगा। कैंडल के यहाँ पे सॉरी कैंडल के ऊपर की साइड में आपको कुछ लाइन जैसा दिखाई देता है, इसको क्या कहा जाएगा, अपर शैडो, और बॉटम की साइड में आपको जो लाइन जैसा दिखाई देता है इसको लोअर शैडो करके कहा जाएगा, और ये जो फिल किया हुआ एरिया होता है इसको क्या कहा जाएगा, बॉडी ऑफ द कैंडल कहा जाएगा। इतने ही कैंडल के पार्ट होते हैं। अभी बहुत सारी कैंडल जब भी एक साथ आ जाती है तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाती है। ये जो पैटर्न है ये मेनली दो इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरे होते हैं रिवर्सल पैटर्न। अभी यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि अगर सपोज चार्ट यहाँ से ऊपर की दिशा में जा रहा है और ऊपर बढ़ने से पहले यहाँ पे ये क्या करता है, कुछ पैटर्न को बनाएगा, और पैटर्न को बनाने के बाद अगर चार्ट ने उसका ओरिजिनल ट्रेंड जो कि अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यू किया, तो पैटर्न बनाने के बाद अगर चार्ट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो इसको क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा। सेम वे रिवर्सल पैटर्न हम लोग कौन से वाले पैटर्न को बोलेंगे कि चार्ट यहां से ऊपर की दिशा में जा रहा था, चार्ट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाने के बाद चार्ट का जो डायरेक्शन है ये चेंज हो गया, तो ये पैटर्न बनने के बाद चार्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिवर्सल पैटर्न कहा जाएगा। तो सिंपल है, अगर कोई पैटर्न बनता है और उसके बाद चार्ट अपनी रैली कंटिन्यू करता है तो इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा। अगर सपोज पैटर्न बनने के बाद चार्ट का डायरेक्शन टोटल चेंज हो जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, रिवर्सल पैटर्न कहा जाएगा। अभी ये जो पैटर्न्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करते हैं, इसमें ट्रायंगल्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं और वेज होते हैं। सेम वे जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं इसमें डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जैसे पैटर्न्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड होती है, और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी आपको बड़ा वाला ब्रेकआउट मिलता है, कोई कैंडल एकदम से बड़ी बन जाती है, तो वहां पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, यह हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमेशा बनते हैं
और हमेशा आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। इसलिए ये पैटर्न्स को आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे के भी प्रोस्पेक्ट से इसको यूज करते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में कमा सकते हो। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन होती है, चैनल्स होते हैं, ये तो पैटर्न्स है। यहाँ पे कुछ फिबोनाची के भी टूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें जो आने वाली, जो आपने सुना रहेगा कि वेव्स होती है, ये अलग अलग वेव्स के जो टारगेट्स होते हैं, ये एग्जैक्ट टारगेट निकालने के लिए हमें फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि आपके आपके पास मोबाइल होता है और ये मोबाइल में इंडिकेशन आता है कि बैटरी लो। तो बैटरी लो का मतलब ये है कि मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हुई है, खत्म होने वाली है या ड्राई होने वाली है। तो इंडिकेटर क्या काम करते हैं, आगे क्या होने वाला है ये पहले ही आपको बताने की कोशिश करते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आगे क्या संभावनाएं हैं इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स आते हैं, इसमें एमएससीडी एमएससीडी आती है, मूविंग एवरेजेस आते हैं, सुपर ट्रेंड आते हैं, बॉलिंजर बैंड आते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो पावरफुल इंडिकेटर होता है, जो सबसे पहले आपको बताएगा कि आगे क्या संभावनाएं हैं, इसको हम लोग क्या करके बुलाते हैं, आरएसआई इंडिकेटर करके बुलाते हैं। अभी ये जो आरएसआई इंडिकेटर है, ये इतना बड़ा या इतना इसको इंपॉर्टेंट हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये कोई नॉर्मल इंडिकेटर नहीं है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। और लीडिंग इंडिकेटर के नाते ये क्या करता है, आगे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आगे क्या होने वाला है इसको बहुत पहले ही आपको बताने की कोशिश करता है। अगर ये इंडिकेटर बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे अपने हॉस्पिटल में जब भी आप जाते हो तो वहां पे क्या निकालते हो, ईसीजी निकालते हैं, तो ये मार्केट का ईसीजी है, ऐसे पकड़ो। तो अगर आप मार्केट के ईसीजी को पढ़ना सीख जाते हो तो आगे क्या होने वाला है ये आपको पहले ही पता रहेगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं कि मार्केट के फ्यूचर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी भाषा में अगर बोले तो मार्केट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। और जब भी आप मार्केट में फोरकास्टिंग करना सीख जाते हो तो आपको पहले ही पता होता है कि आगे चल के गिरावट आने वाली है। तो आपको सिर्फ एक ट्रिगर या फिर जिस हम लोग कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं, ये कंफर्मेशन जैसे ही आपको मिलता है आप इमीडिएटली सबसे पहले वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। और ऐसी जो रैलीज होती है इसको आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाते हो। यहाँ पे बड़े वाले इंडिकेटर ने आपको सिग्नल दिया है। तो अगर थोड़ा सा टाइम के लिए अगर आपकी ट्रेड क्या होती है, बहुत सारे ट्रेडर का प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा लॉस दिखा तो डर जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली मूवमेंट कैसे करता है। देखो मार्केट एकदम से गिरेगा नहीं या एकदम बढ़ेगा नहीं, ये ऊपर नीचे होते ही ऊपर जाएगा या ऊपर नीचे होते ही नीचे की तरफ आएगा। तो ये सभी जो चीजें होती है, जो प्राइस एक्शन होता है उसके साथ आपको ये टेक्निकल चीजें होती है, ये अगर आप सीख जाते हो ना तो मार्केट का जो फियर होता है आपको पता होता है कि यहाँ से ये ऐसी मूव आएगी, लेकिन मुझे डरना नहीं है, मेरे इंडिकेटर ने मुझे क्लियर कट बोल दिया है कि ये वाला टारगेट है, तो ये वाला टारगेट आएगा आएगा और आएगा ही। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसे चेंज हो सकता है, ये मुझको अलग से बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं लगती। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनता है तो कितना बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि कभी कभी यहाँ पे बहुत ही रैपिडली प्रॉफिट होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 रुपए का कॉल ऑप्शन हम लोग ने अपने ग्रुप पे डाला था बाय करने के लिए, और 10 रुपए का कॉल ऑप्शन सिर्फ 2 दिन में 245 रुपीज का हो गया था। और यहाँ पे सिर्फ 2 दिन में आपको 2000% का रिटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे कभी कभी 3 दिन 2-3 दिन का टाइम भी मार्केट को कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट को इससे भी स्पीड कभी कभी जाने की आदत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 या 5 रुपए का पुट ऑप्शन हम लोग ने बाय करने के लिए बोला था, और 4 या 5 रुपए का ये जो पुट ऑप्शन है ये सीधा पहुंच गया था 110 रुपए में, वो भी सिर्फ कितने घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में। आप सोच भी सकते हो कि 2 घंटे में अगर आपका पैसा 20 गुना बढ़ने वाला है,
तो ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में काम करना मतलब बहुत ज्यादा रिस्क होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ऑब्वियस यहाँ पे रिस्क होती है अगर आप वो रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीखते हो तो यहाँ पे जीरो रिस्क के साथ भी आप अपने पैसे को डबल करने के लिए बैठ सकते हो। यहाँ पे एक हम लोग टेक्निक सिखाते हैं जो डिलीवरी ट्रेड की टेक्निक है, और ये टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी जहाँ पे 70 रुपए का कॉल ऑप्शन सिर्फ एक दिन के बाद 140 रुपए में हम लोग ने सेल किया था। अभी यहाँ पे 70 रुपए का कॉल ऑप्शन 140 रुपया हो गया, ये बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, रिस्क को पूरी तरह से जीरो करके ये ट्रेड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हो तो प्रॉफिट कमाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे सबसे चैलेंज होता है कि आप अपने कैपिटल को कैसे बचाओगे। दूसरी भाषा में बोलो तो आप अपने लॉसेस को कैसा मिनिमाइज करोगे। अगर आप अपने कैपिटल को सेफ रखते हो और आपके लॉसेस को मिनिमाइज करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है ये अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। कभी आपके प्रॉफिट पैसा डबल हो गया ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा मेरी लाइन याद रखना कि मार्केट में काम करना, प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होता है आपके कैपिटल को सेफ रखना और आपके लॉसेस को मिनिमाइज करना। ये बहुत बड़ी चीज सीखने जैसी होती है। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि ये सब प्रॉफिट क्या आप कमा सकते हो, तो बिल्कुल कमा सकते हो और इसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना सरल है लेकिन आसान नहीं है। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने ट्रेड कर रहे हैं इनको कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे लोगों के सामने अगर आप ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आपको कुछ नॉलेज होना जरूरी है। और ये जो नॉलेज है आपको आने, आपका जो पिछले जो 10 साल आप पीछे हो, ये 10 साल आगे आपको लेके आने का काम ही हम लोग करते हैं। लेकिन ये काम होता है नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, तो ये नॉलेज को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो 12 या 13 डेज का कोर्स होता है, जिसकी फीस हम लोग 3000 रुपीज कोट करते हैं। यहाँ पे आपको इक्विटी सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट जो होता है, जो बहुत पॉपुलर सेगमेंट है, ये आपको डिटेल में सिखाए जाएंगे। इसमें ये जो बैच होती है, ये नेक्स्ट बैच हमारी 15 फेब से शुरू हो रही है और इसका जो टाइमिंग होता है ये रात को 9 से 11 होता है। लेकिन ये तो नॉर्मल चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कोर्स का पार्ट होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बहुत ही डिटेल में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल इंडिकेटर और इंट्राडे और डिलीवरी की टेक्निक सिखाते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग का जो सेशन होता है ये होता है ये वाला, जहां पे हम टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का आपको इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक्स होते हैं ये फिबोनाची के होते हैं। और जो मेन अपना इंडिकेटर होता है आरएसआई इंडिकेटर, इस पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं ताकि सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल में आपको सीखने के लिए मिले। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अगर ये बैच को आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो लर्निंग आपकी ऐसे होगी कि यहाँ पे सभी जो सेशंस होते हैं ये रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते। यहाँ पे सभी सेशंस लाइव सेशंस होते हैं। सीट्स हम लोग 10 या 12 लोग ही एक बैच में हम लोग लेते हैं, इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे लेते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्सनल अटेंशन देना होता है। हर स्टूडेंट के पास से हमें प्रैक्टिस करवानी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा होमवर्क भी करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी चीज कि जैसे ही आपका कोर्स शुरू होता है इमीडिएटली हम लोग आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी इनवाइट करेंगे, जहां पे रोज आपको देखने के लिए मिलेगा और सीखने के लिए भी मिलेगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ये जो प्रैक्टिस होती है ये आपको हेल्प करती है मार्केट के डर को दूर भगाने में। और जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप पूरी तरह से कैपेबल होते हो कि आप इमीडिएटली ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। आगे चल के
हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टॉक बी स्टार, यहाँ पे मैं अभी लेके जाऊंगा आपको। ये ग्रुप पे आपको क्या होता है, लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट होता है। अगर आगे चल के कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सभी स्टूडेंट हमारे टच में रहते हैं। और कोर्स खत्म होने के बाद आपको 7 डेज का एक सपोर्ट दिया जाता है, जहाँ पे आप अपनी फीस को इमीडिएट ट्रेडिंग के द्वारा रिकवर कर सकते हो, ताकि आपका ये जो कोर्स है ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने के लिए मिले। यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है। अगर सपोज आप ये 15 तारीख वाली बैच या 14 तारीख वाली बैच को अटेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये मेरे बैंक डिटेल्स है, जहाँ पे करंट अकाउंट डिटेल्स ये वाले हैं। अगर आप एनईएफटी से वगैरह फीस ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर सपोज आपको गूगल पे वगैरह करना है, फोन पे करना है, पेटीएम करना है, तो ये नंबर जरा आप नोट डाउन कर लो, 7039924689। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, सभी नंबर एक ही है। यहाँ पे अगर आपको यूपीआई आईडी से पेमेंट करना है तो ये अपना यूपीआई आईडी भी यहाँ पे हम लोग ने नोट डाउन करके रखा है। अगर सपोज किसी को ये बैच में एडमिशन लेना है, ओके, और सीरियसली अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको गारंटेड प्रॉफिट कमाना है, तो आप वेलकम हो। ये 15 तारीख वाली बैच को आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सभी को क्या कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। और अगर किसी को कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। हेलो, किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ क्वेश्चंस है? हेलो हेलो 15 तारखेपासून लाईव्ह मार्केटमध्ये असेल ना, फुल टाइम असणार का, सकाळी 9 ते 3? 9 to 3 नहीं होता, कि जैसे कि हम लोग का कैसा है कि अगर सपोज आपको मतलब बाकी के स्टूडेंट भी होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। कभी कभी हम लोग 3 बज के मतलब 3:30 बजे भी रुकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 2:45 के बाद हम लोग कोई पोजीशन बनाना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए पकड़ लो आप 2:30 तक रहेगा। या फिर अगर सपोज सुबह सुबह हमारी 1-2 ट्रेड अच्छी गई है, तो हम लोग इमीडिएटली क्लोज भी करवा देते हैं। अच्छा, क्योंकि दिन भर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। और यही मैं सिखाता हूँ कि आपको पूरा दिन ट्रेड ही नहीं करना। अगर आपको प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट लो, निकल जाओ। नहीं तो क्या होता है, देखो आपने कभी ऐसा भी देखा रहेगा कि लोग 900 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 900 रुपया कमाते हैं। फिर उनके मन में एक लालसा आती है कि क्यों ना मैं इसको राउंड फिगर कर दूं, 1000 कर दूं। और वो 100 रुपया प्रॉफिट कमाने के पीछे वापस ट्रेडिंग करने बैठे, और जो उन्होंने 900 रुपया कमाया है उसको भी मार्केट में देके लॉस बुक करके आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए वो रूल जो मैं आपको सिखाता हूँ, वो सेम रूल हम लोग भी फॉलो करते हैं। अगर मुझे लगता है कि आज का प्रॉफिट बस हो गया, बंद कर दो, तो मैं सीधा बोल देता हूँ स्टूडेंट को कि अभी लैपटॉप सभी के बंद रहेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं करे। और यही सीखने वाली चीज होती है। 15 तारीख से 12 दिन रहेगा सर? हाँ, 12-13 दिन, 12-13 दिन रहेंगे। मे बी 14 से भी शुरू हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है। तो मार्च एंड तक तो पूरा हो जाएगा? हाँ, मार्च से पहले खत्म हो जाएगा अपना, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन? सर वो जो एग्जांपल दिया था वो 70 रुपीज वाला, 14,000 निफ्टी का था या दूसरा कोई स्टॉक का था क्या? नहीं नहीं, निफ्टी का ही था। परसों भी हम लोग ने हीरो जीरो किया था, जहाँ पे 10 रुपए का कॉल ऑप्शन 70 रुपीज हो गया था। और दस रिस्क रुपए का जीरो, थोड़ा रिस्क जीरो का बताएंगे सर, रिस्क जीरो कैसे हो जाता है? वो पूरा बड़ा टॉपिक है। ये डिलीवरी ट्रेड जो है ना, ये हाँ हाँ, पूरा बड़ा टॉपिक है। मतलब ये कम से कम 2 घंटा लगेगा समझाने में। और ये रिस्क जीरो हो जाता है, इतना ही काफी है हमारे लिए, हाँ, नहीं भी और तो। उसमें कैसा है कि ये सीखने के लिए ना, मतलब ये डिलीवरी ट्रेड को अटेम्प्ट करने से पहले आपको टेक्निकल का नॉलेज होना जरूरी है। मतलब वो सभी चीजों को रिलेट किया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, टेलीग्राम। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये सब प्रॉफिट के स्नैपशॉट है। सभी ने प्रॉफिट्स हमारे बुक किया है। ये लाइव आपका ट्रेडिंग की ही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों नहीं दिख रहा? एक मिनट, इसके को, लिए मैं अकाउंट थोड़ा सा, डिटेल वगैरह दिख रहा है बाकी? एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अभी सर दिखाई अभी, दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने, ये भी अभी ये बैच के स्टूडेंट है, इन्होंने भी क्या किया है, यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड किया है, और हम्म, यहाँ पे एसबीआई में भी ट्रेड किया है। ठीक है, हम्म, एसबीआई का कॉल मैंने ही दिया था, तो इसमें भी इन्होंने ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया।
यहाँ पे कुछ और प्रॉफिट बताऊं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है सुबह सुबह 777 का और एग्जिट कर दिया। तो इनको मैं बोल देता हूँ बंद कर दो ट्रेडिंग। यहाँ पे भी इन्होंने 700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, ये कुछ हम लोग ने एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे सुनील आउटे जी है, इन्होंने 4000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, इन्होंने भी कुछ 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है, इन्होंने भी कुछ 800 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, इन्होंने 900 रुपये का बुक किया है। यहाँ पे 3600 का प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, ये छोटा सा प्रॉफिट है, ये सब नए स्टूडेंट है लेकिन प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मिनिमम कैपिटल 15,000। हाँ 10-15 हजार, ज्यादा जरूरत ही नहीं हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 का प्रॉफिट निकाला है, ये बजट का कुछ इवेंट था। यहाँ पे भी कुछ आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1200 रुपये का, यहाँ पे भी 2000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 8000 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 400 रुपये का प्रॉफिट है। ये सब न्यू स्टूडेंट है। हाँ सब न्यू स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट है, ये देखो ये पुरानी स्टूडेंट है, ये पुरानी मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 महीना हो गया। कितना प्रॉफिट है? 10-11-12 हजार रुपया प्रॉफिट है एक ही दिन का। यहाँ पे भी देखो 3000 रुपये का प्रॉफिट है, यहाँ पे कितना है, काट कुट के 1000 रुपीज का प्रॉफिट है। यहाँ पे भी ये हम लोग ने हेज किया था पोजीशन, ये हेजिंग का प्रॉफिट है, कॉल पुट दोनों लिया था, तो हम लोग ने बेच दिया, तो मतलब दोनों बेच दिया 1000 रुपीज प्रॉफिट में, ये बजट का दिन था। ठीक है, ये बहुत सारे प्रॉफिट ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, छोटे मोटे 4000 5000 25,000 तक के भी प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कैपिटल कैसा है उसके ऊपर मल्टीप्लाई जो, सॉरी यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट हुआ, दिख रहा है आपको? हाँ बराबर है। वही है। कैपिटल इसका मल्टीपल में भी मिल सकता है ना, कैपिटल ज्यादा है। हाँ कैपिटल ज्यादा है तो मल्टीपल भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपके रिस्क रिवॉर्ड से काम कीजिए, हाँ ग्रेजुअली ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सीखने के बाद ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते वो स्टेप पे आ सकते। हाँ एग्जैक्टली, पहले सीखो, चीजों को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, हमने पहला कोर्स तो किया है सर, किसने? अपना ये एडवांस किया था ना। ओके ओके, तो आप स्टूडेंट ही बोल रहे हो हमारे? हाँ हाँ, क्या नाम? विश्वनाथ पाटिल बोलते हैं। अच्छा विश्वनाथ जी, हाँ विश्वनाथ जी, फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो तो नहीं बताया आपने। थोड़ा मैं ज्यादा नहीं कर पाया सर, कुछ प्रॉब्लम थे मेरे इसके लिए। आप लाइव सेशन में आ जाओ ना, लाइव सेशन चालू है अभी। है क्या? हाँ हाँ अभी आपको फोन आएगा 2-3 दिन में, अगर नहीं आएगा तो वो शशि जी को फोन कीजिए, शशि जी आपको फोन करते ना, शशि या शिवा को फोन कीजिए। धीरज ने बताया था 1000 पर मंथ है ना उसका। हाँ तो वो शशि और शिवा से आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे पूरा सिस्टम क्या है। बराबर। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये सब उसी के प्रॉफिट से। ठीक है, अच्छा और किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है सर, जो 10-12 दिन की जो अपनी जो ट्रेनिंग है उसका टाइम क्या है? ये रात को 9 से 11। ओके सर। ठीक है ओके, और किसी को कुछ डाऊट? अरे लाईव्ह मार्केट मध्ये पण असणार का सर? रोज आम्ही लाईव्ह मार्केट मध्ये असतो, रोज रोज नाही या ट्रेनिंगच्या दरम्यान रोज रोज बरोबर, रोज म्हणजे रोज. ठीक आहे, बेस्ट आहे सर, लाईव्ह मार्केट मध्ये त्याच्यासारखं काहीच नाही, तुमचा सपोर्ट असला तर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करने के बाद भी आपका मेंटरशिप रहेगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेन हो जाएगा। मेंटरशिप ये लाइफ टाइम नहीं है, ये मेंटरशिप है आपको पढ़ाने के लिए, वो पकड़ लो आपका एक क्लास ही है, फिर लाइव मार्केट में आपको डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझो कि मैं पूरा जिंदगी आपका हाथ पकड़ के चलने वाला हूँ। आपको सिखाने के लिए मैं लाइव में बैठता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, तो सर इस ट्रेनिंग का उपयोग अपने को पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब भी आप टेक्निकल सीखते हो तो आप सभी टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे करो, स्विंग करो, ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए करो, कोई भी ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर। ओके, यहाँ पे कोई अपने कोई स्टूडेंट भी है, जिग्नेश जी है ना हमारे, जिग्नेश और गायत्री जी है। हेलो जिग्नेश जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये अभी हमारे ऑनगोइंग बैच के स्टूडेंट है। सर हाँ जी सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर। हाँ सर, बहुत अच्छा है। पहले मैं ऑप्शन नहीं कर रहा था, ओके
अभी उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके, अभी आप कर पा पार्ट रहे हो? ही बैच हुआ है अपना, अभी आधा बाकी है। मेन टेक्निकल तो भी सीखना बाकी है अपना, RSI वगैरह सब तो। अभी तो मैंने सिखाना शुरू भी नहीं हाँ किया, हाँ, बिल्कुल अभी कल से आपका शुरू हो जाएगा मेन हाँ टॉपिक। बिल्कुल। गायत्री, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? गायत्री जी तो पूरी नहीं हाँ थी। हाँ सर, पूरी नहीं हूँ मैं, फिर भी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा सिखाते हो और सुबह भी लाइव में भी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप बताते हो मतलब अच्छे से ठीक से समझाते भी हो। उर्मिला जी हमारी स्टूडेंट है, किधर है? आज बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। उर्मिला जी, हेलो। उर्मिला मैडम हाथ का जागो नहीं है लगता, माइक बंद है। अच्छा, सुधांशु विश्वनाथ पाटिल तो हो गए। सुशांत माड़ी, सूरज शर्मा, साई, शैला, शशि, उसके बाद कौन है? प्रसाद, महेश, कंचन। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन? ओप्पो, ओप्पो आपने हाथ रेज किया था, कुछ क्वेश्चन है आपको? हेलो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने बैच में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और सीखते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, ट्रेडिंग एंजॉय कीजिए, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं अपने बैच में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग दिस सम टाइम फॉर दिस वेबिनार। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Good night.